सावधान। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोहे शब्दसाहुणं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम मंगल में मंगल करन वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज सो निज भाव सदा सुखद अपनो करो प्रकाश जो बहु विधि भवे दुखानि को करियह सत्यानाश करियह सत्यानाश। देव साधु आचार्य कर्प पंडित श्री टोडरमल जी, उनके द्वारा रचित ये अनुपम कृति मोक्षमान प्रकाशक जी जो कि यहाँ विराजमान है, इसके तीसरे अधिकार संसार दुख और मोक्ष सुख के निरूपण पर हमारी चर्चा चल रही है। इस तीसरे अधिकार में पंडित टोडरमल जी संसार दुखों से दूर होने का उपाय बता रहे हैं कि सच्चा उपाय क्या है इन दुखों को दूर करने का और हम क्या उपाय करते आ रहे हैं। रोग की गलत दवा की पहचान कराकर सही दवा बता रहे हैं, तो हमारा कर्तव्य है कि हम भी उस गलत दवा को छोड़कर सही दवा को ग्रहण करना प्रारंभ करें यदि हमको रोग दूर करना है तो। क्योंकि वैद्य का कर्तव्य तो इतना है कि गलत दवा की पहचान कराकर कि ये दवा गलत है और सही दवा क्या है वो बताना, ये वैद्य का कर्तव्य है। अब उस गलत दवा को छोड़कर सही दवा को ग्रहण करना वो हमारा कर्तव्य है, और वो हमारा कर्तव्य है, उसको ही हम नहीं करेंगे तो रोग से दूर नहीं होने वाले। यदि वैद्य के द्वारा बताए जाने के बाद भी हम उस गलत दवा का ही सेवन करते रहेंगे, गलत दवा को ही ग्रहण करते रहेंगे, तो हमारा ये रोग 3 काल में सही होने वाला नहीं है। तो सही कैसे होगा कि इसके सही होने का एक ही कारण, एक ही उपाय है कि वैद्य ने जो गलत दवा बताई है उस गलत दवा को छोड़ें और जो सही दवा बताई है उस सही दवा को ग्रहण करें विधिवत रूप से। विधिवत रूप से मीन्स क्या कि जैसे वैद्य ने बताया है कि इन परहेजों के साथ लेना, पानी के साथ लेना, इसके साथ लेना, उस प्रकार से दवा को लेना तो रोग सही होगा। वैसे ही पंडित टोडरमल जी यहाँ पर जो हम संसार रूपी रोग को नष्ट करने के लिए जिस दवा का उपयोग कर रहे हैं, जिन उपायों को कर रहे हैं, इन उपायों को करने से ये रोग आज तक किसी का सही हुआ नहीं, ये उपाय झूठे हैं, ऐसा बताकर सच्चा उपाय क्या है वो बता रहे हैं। और सच्चा उपाय बता रहे हैं तो सच्चे उपाय को जानकर हम सच्चे उपाय को ग्रहण करने का पुरुषार्थ करें कि सच्चे उपाय को ग्रहण करें। जैसे बताया जा रहा है कि सच्चा उपाय सम्यक दर्शन बताया, तो सम्यक दर्शन कैसे ग्रहण करना, सम्यक दर्शन कैसे होगा, उसको अपना पुरुषार्थ लगाएं। सम्यक दर्शन क्या है, जैसे वैद्य ने सही दवा बता दी, अब वो सही दवा कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी,
किसी कीमत पे मिलेगी, कैसे लेनी है, कैसे ग्रहण करनी है, उन सारी बातों का जीव विवेक करता है, वैसे विवेक यहां करना। तो इस प्रकार इस अधिकार में पंडित टोडरमल जी हमको इस संसार रूपी रोग को नष्ट करने का उपाय बता रहे हैं, सुखी होने का उपाय बता रहे हैं। इसमें हमारी चर्चा घातिया कर्मों की व अघातिया कर्मों में चल रही है, और उसमें भी वेदनीय और आयु दो पे हमारी चर्चा हो गई है कि वेदनीय कर्म के द्वारा क्या व्यवस्था है और आयु कर्म के द्वारा क्या है। अब तीसरा अघातिया कर्म है नाम कर्म। तो नाम कर्म के उदय से इसको क्या दुख है और उससे निवृत्ति का ये क्या उपाय करता है और उससे निवृत्ति कैसे होगी। इसी हरि में 3 क्वेश्चन है कि नाम कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। तो नाम कर्म के उदय से इसको क्या दुख होता है, एक प्रश्न। दूसरा प्रश्न उससे निवृत्ति, तो उससे निवृत्ति का क्या उपाय करता है, दूसरा प्रश्न। और उस निवृत्ति का उपाय क्या किया जाना चाहिए, वो तीसरा प्रश्न। और इन तीनों प्रश्नों का जवाब पंडित टोडरमल जी यहां दे रहे हैं। तो देखो नाम कर्म से देखो, यदि हम देखें 128 प्रकृतियों में नाम कर्म की 93 प्रकृतियां हैं, जो कि अपने आप में सबसे ज्यादा है। 148 में से 93 नाम कर्म की ही है। तो ऐसे नाम कर्म के उदय से इसको क्या दुख होता है कि नाम कर्म के उदय से क्या व्यवस्था बनती है। दूसरे अधिकार में बताया था हमने नाम कर्म की 93 प्रकृतियों को कि नाम कर्म के उदय से गति, जाति, शरीर आदि उत्पन्न होते हैं। कि नाम कर्म की उदय से इसको गति मिलती है, जाति मिलती है, शरीर आदि मिलते हैं। गति नाम कर्म से गति मिलती है, जाति नाम कर्म से जाति मिलती है, और शरीर नाम कर्म से शरीर बनता है। जाति का अर्थ क्या है यहाँ पे, दूसरे अधिकार में बताया था हमने। जाति का अर्थ यहाँ पर है 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, 4 इंद्रिय जाति, 5 इंद्रिय जाति से। तो ऐसी इसको गति 4 है ही, तो गति, जाति, शरीर आदि उसको नामकरण को जैसे मिलते हैं कि जैसी नामकरण की व्यवस्था है वैसी बनते हैं। जैसा इसने नामकरण बांधा है जीव ने, उसके अनुसार इसको गति, जाति, शरीर आदि मिलते हैं। उनमें से जो पुण्य के उदय से होते हैं वे सुख के कारण होते हैं, और जो पाप के उदय से होते हैं वो दुख के कारण होते हैं। सो यहाँ सुख मानना भ्रम है। कि क्या कह रहे हैं कि पुण्य के उदय से, कि पुण्य से उदय से जो होते हैं, कौन से होते हैं, जो गति, जाति, शरीर आदि जो पुण्य के उदय से होते हैं वो सुख के कारण होते हैं, और जो पाप के उदय से होते हैं वो दुख के कारण होते हैं। सो यहाँ सुख मानना भ्रम है। कि सुख मानना भ्रम क्यों है कि देखो नाम कर्म की वजह से इसको गति, जाति, शरीर आदि मिल गए। अब ये उस शरीर में सुख का कारण माने, उसको दुख का कारण माने, तो सुख का दुख का कारण मानना इसका भ्रम मात्र है। क्योंकि इसके करने से वो चेंज होने वाला नहीं है। इसके करने से चेंज नहीं होगा, चेंज होना होगा तो होगा, इसके करने से कोई चेंज नहीं होगा। कि अरे शरीर का आकार थोड़ा ऐसा है, सही नहीं है, अब लोग जिम जा रहे हैं, ये कर रहे हैं, बहुत सारे काम कर रहे हैं जिससे ये शरीर सही शेप में आ जाए, सही आकार में आ जाए ये शरीर। लेकिन ये नहीं जानता वह जीव जिम जाकर दुखी हो रहा है कि शरीर सही नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा, सही नहीं हो रहा है। नहीं, ये नहीं जानता कि इस शरीर की शेप नाम कर्म के अनुसार है, मेरे अनुसार नहीं है ना। संस्था नामकरण रहता है एक, संस्था नामकरण के 6 भेद हैं। तो संस्था नामकरण की वजह से शरीर का आकार बनता है। तो शरीर का आकार बनना संस्था नामकरण के अनुसार है, हमारे अनुसार नहीं है। उससे हमने देखे थे, उनको तो यहाँ देखने की व्यवस्था नहीं है। चतुर्थ संस्थान होता है, निगुत परिमंडल होता है, स्वाति, कुब्जक, बामन, हुंडक, इस तरह के संस्थान होते हैं कि किसी का आकार कैसा, किसी का आकार कैसा है। तो ये समचतुरथ संस्थान को छोड़ के बाकी संस्थान ऐसे ही हैं।
जिनमें शरीर ऐसा वैसा रहता है थोड़ा। तो इस प्रकार का आचार्य जीव का मिल गया संसार नामकरण की वजह से। अब ये जीव दुखी हो रहा है कि मेरा ये आकार नहीं होना चाहिए, इस आकार को मैं चेंज कर दूं, इस आकार के साथ ऐसा कर दूं, इस आकार के साथ ऐसा कर दूं, कि नहीं, वो व्यवस्था नहीं बनती। अब देखो, जैसे यदि हम और देखें, जैसे शरीर के अंग हैं, हाथ, पैर, हृदय, मस्तक, पीठ आदि, वो भी क्या है, अंगोपान नामकरण की व्यवस्था है कि अंगोपान नामकरण के अनुसार ये मिलते हैं। अब उसके अनुसार ये मिलते हैं, उंगलियां मिलना, आंख मिलना, कान मिलना, ये सारी चीजें लगा सकते हैं। अंग में तो 8 अंग हैं और उपांग में अन्य उपांग हैं। इस प्रकार अंगोपांग की रचना भी किससे होती है, नामकरण से होती है। अब कोई जीव, मेरे ये उंगली ऐसी नहीं है, ये ऐसा नहीं है, मेरी आंख ऐसी नहीं है, मेरे कान ऐसे नहीं है, ऐसा सोच सोच के दुखी हो रहा है, और दुखी हो रहा है तो दोबारा से नामकरण बांध रहा है ऐसा ही। अरे भाई, जैसा उंगली मिल गई, जैसे कान मिल गए, जैसी आंख मिल गई, उसमें ये विचार करो, भैया यदि बेकार मिली है तो मैं नामकरण ऐसा बांधा था इसलिए मिली है, और अच्छी मिली है तो भी उसमें सुख की अनुभूति नहीं करो, सुख मत मानो उसमें, कि नामकरण की व्यवस्था आज है, कल नहीं रहेगी, नामकरण की व्यवस्था ऐसी है। तो नामकरण के अनुसार सारी व्यवस्था बनती है, गति जाति शरीर आदि। तो इनमें जो जीव सुख या दुख मानता है, वो सुख या दुख मानना इसका कैसा भ्रम है। जैसे और यदि हम देखें, किसी का शरीर बहुत मजबूत है, किसी का शरीर मजबूत नहीं है, तो किसी के शरीर का सेनन कैसा है, किसी के शरीर का सेनन कैसा है, तो जो सेनन है वो सेनन नामकरण के जैसे है, हमारे करने से नहीं है। सेनन नामकरण के 6 वेद हैं, और 6 वेदों के अनेक वेद बन जाते हैं। तो वो सेनन भी जो शरीर का है वो नामकरण के अनुसार है, मेरे अनुसार नहीं है, और ये दुखी हो रहा है। मैं रूपवान हूं, मैं कुरूपवान हूं, मैं कुरूप हूं। अभी जैसे देखो, जैसे अभी अमेरिका में अश्वेत और श्वेतों की वो चल रही है, हिंसा हो रही है अश्वेतों के ऊपर। तो ये क्या है, मैं श्वेत हूं, ये अश्वेत है। भाई, ये शरीर का वर्ण नामकरण अनुसार मिला है। वर्ण नामकरण है एक, जिसके अनुसार ये वर्ण मिलते हैं शरीर में, काला मिलना, श्वेत मिलना, पीत मिलना, जैसा मिलना, वो नामकरण की व्यवस्था है, हमारी व्यवस्था थोड़ी ना है, हमारे करने से होती भी नहीं। बहुत सारे लोग पता नहीं कौन कौन से आइटम्स यूज में लेते हैं ऐसे कि कलर साफ हो जाए, कलर साफ हो जाए, लेकिन यथार्थ में यदि हम देखें तो कलर का साफ होना मेरे आदि तो किसी तरह भी नहीं है, किसी भी तरह नहीं है। किसी तरह क्यों कह रहे हैं कि देखो, मुख्यतः तो नामकरण के अधीन है, और दूसरा वो परिणमन शरीर का है, मेरा परिणमन नहीं है, तो शरीर का परिणमन मैं नहीं कर सकता, है ना। यदि परिणमन होना है शरीर का तो शरीर के अधीन होगा। तो ये जो काले से मेरा कलर साफ हो जाए, मेरा कलर श्वेत हो जाए, ये किसके अधीन है यार, या तो शरीर के अधीन है या नामकरण के अधीन है, अपने अधीन तो किसी भी तरह नहीं है। क्योंकि शरीर का परिणमन मैं नहीं कर सकता, जीव के अंदर इतनी सामर्थ्य नहीं है कि वो शरीर के अंदर परिणमन कर दे। आज तक किसी जीव में नहीं हुई ऐसी सामर्थ्य, ना कभी होगी, और फिर भी यह जीव लगा हुआ है। आज के इतने ब्यूटी पार्लर्स खुल रहे हैं, मेन पार्लर्स भी खुल रहे हैं, मेन पार्लर्स, वुमेन पार्लर सब खुल रहे हैं ब्यूटी करने के लिए, कि सुंदरता आ जाए। लेकिन वो सुंदरता जो है वो नामकरण की व्यवस्था है, वो अपने अधीन नहीं है, अपने करने से होगी नहीं। लेकिन यह जी ब्यूटी पार्लर पे जाके 5 मिनट थोड़ा जो क्रीम पाउडर दिखता है, तब तक ऐसा मानता है मैं सुंदर हो गया, सुख मान लेता है। लेकिन ये सुख मानना कैसा भ्रम है कि वास्तव में हुई नहीं हो तुम, वास्तव में तुम जो हो वही रहोगे, कहीं शरीर का परिणाम तुम्हारे अधीन तो है नहीं।
शरीर का परिणाम जब जैसा होना होगा वैसा होगा, उसकी होने में कोई समर्थ नहीं है। तो भैया कह रहे हैं कि नाम कर्म को जैसी सारी व्यवस्था बनती है, वर्ण का मिलना, गंध का मिलना, जैसे किसी के शरीर की गंध कैसी है, किसी के शरीर की गंध कैसी है, किसी के शरीर में से वो बेकार स्मेल आती है, किसी के शरीर में अच्छी स्मेल आती है, तो वो भी नामकरण की व्यवस्था है। किसी के शरीर का स्पर्श बहुत सॉफ्ट है, किसी का बहुत हार्ड है, किसी की स्किन हार्ड है, किसी की स्किन सॉफ्ट है, तो वो भी क्या है, वो भी नामकरण की व्यवस्था है, मेरी व्यवस्था नहीं है, मेरे आदि करने से नहीं होती। और ये जीव सुखी दुखी होता है, देखो मेरी स्किन कितनी सॉफ्ट है, सुख मानता है, मेरी स्किन कितनी हार्ड है, दुखी होता रहता है कि देखो मेरी स्किन कितनी हार्ड है, छुआ भी नहीं जाता इसको, और ये देखो सामने वाले की स्किन तो कितनी सॉफ्ट है, ऐसी मेरी क्यों नहीं है, कैसे बने, क्या उपाय किए जाएं, इत्यादि अनेक प्रकार से लगा रहता है। तो ये सुख मानना तो कैसा भ्रम है, क्योंकि ये व्यवस्था इसके करने से नहीं होती। शरीर के अवयव आदि बनना मीन्स ओवरऑल शरीर की पूरी रचना, कोई भी रचना हम ले लें शरीर की, कि शरीर की किसी भी रचना में जीव का हाथ नहीं है, किसी भी रचना में नहीं है, और फिर भी जीव दुखी हो रहा है। किसी का शरीर गर्म रहता है, किसी का शरीर ठंडा रहता है, तो वो भी नामकरण की व्यवस्था है। नामकरण की 93 वेदों को यदि हम पढ़ें तो पता चले कैसी कैसी व्यवस्था होती है शरीर की, और ये सारी व्यवस्था नामकरण के आदि ने, मेरे आदि कुछ भी नहीं है। फिर भी लेकिन जीव दुखी है। किसी का स्वर अच्छा है, किसी का स्वर बेकार है, तो दुखी हो रहा है, मेरा स्वर ऐसा है, देखो सामने वाले की आवाज कितनी मीठी है, कितनी सुरीली आवाज में बोलता है, मुझसे तो बोला ही नहीं जाता है ऐसा, मैं तो गा ही नहीं पाता ऐसा, कितना अच्छा गाता है सामने वाला। अरे भाई, उसका स्वर नामकरण उसके साथ में है, तुम्हारा स्वर नामकरण तुम्हारे साथ में है, तुम्हारा उसके साथ नहीं हो सकता तो उसका तुम्हारे साथ नहीं हो सकता। इतने प्रकार से यदि विचार करें तो ये सारी व्यवस्था किसकी है, नामकरण की, लेकिन फिर भी उसमें आती है ना, मैं सुखी दुखी में रंग राव, मेरो धन ग्रह गोधन प्रभाव, मेरे सुतिय में सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण, कि मैं बेरूप हूं, मैं स्वरूप हूं, मैं बलशाली हूं, मैं निर्बल हूं, ये सब मानना इसका कैसा दुख का कारण है। क्योंकि बल मिला तो नामकरण की व्यवस्था, यदि रूपवान हुआ तो नामकरण की व्यवस्था, कुरूप हुआ तो नामकरण की व्यवस्था, निर्बल हुआ तो नामकरण की व्यवस्था। मेरी व्यवस्था कहाँ है इसमें, कहीं भी नहीं है। मैं तो इसमें कहीं आता ही नहीं, कहीं रहता ही नहीं, कहीं पर भी सारी व्यवस्था नामकरण की हो रही है। किसी के शरीर के अंग उपांग बहुत अच्छे हैं, मनोज्ञ हैं, रमणीय हैं, देखने योग्य हैं, और किसी के देखे भी नहीं जाते, तो ये भी क्या है, शुभ और अशुभ नामकरण के भेद हैं। शुभ और अशुभ नामकरण से ये मिल जाता है। किसी के शरीर में कांति है, किसी का शरीर कांतिवान है, किसी का कांतिवान नहीं है, तो ये भी क्या है कि भैया ये भी नामकरण की व्यवस्था है, आधे अनाधे नामकरण की। किसी का यश हो रहा है, किसी का यश नहीं हो रहा है, ये भी क्या है कि ये भी नामकरण की व्यवस्था है। किसी की आंखें बड़ी हैं, किसी की छोटी हैं, ये सारी चीजें यदि हम देखें कि किसी की आंखें बड़ी, किसी की आंखें छोटी, किसी की आंखें कैसी, किसी की आंखें कैसी, तो सारी व्यवस्था भी नामकरण की है। आंखों से नहीं, सब चीज से ले सकते हैं हम, कान से, नाक से, मुंह से, दांतों से, सब चीजों पर विचार कर सकते हैं। लेकिन यह जीव दुखी हुआ पड़ा है। तो नामकरण के उदय से ये गति, जाति, शरीर आदि, शरीर के अंग उपांग आदि सब कुछ उसके अनुसार मिलते हैं।
अब उनमें जो पुण्य की वजह से होते हैं, उनमें तो जीव को लगता है अच्छा कि ये सुख का कारण है, और जो पुण्य की वजह से नहीं होते उनमें लगता है कि दुख का कारण है, और उनको दुख का कारण जानकर दूर करना चाहता है और उनको सुख का कारण जानकर रखना चाहता है। मैं रूपवान हूं तो बहुत अच्छा ही रूप बना रहे, इसके लिए उपाय करता है। और जो कुरूप है वो मैं स्वरूप कैसे हो जाऊं, मैं रूपवान कैसे हो जाऊं, इसके लिए उपाय करता रहता है। लिए उपाय कर किसमें रहा है, शरीर में कर रहा है उपाय। जो रूपवान है वो रूपवान रहने के लिए उपाय कर रहा है, और जो रूपवान नहीं है वो रूपवान होने के लिए उपाय कर रहा है, लेकिन वो उपाय कर रहा है शरीर में ही। किसी का स्वर अच्छा है तो उस स्वर को बने रहने का उपाय कर रहा है, और किसी का स्वर बेकार है तो वो उस स्वर को अच्छा करने का उपाय कर रहा है। कि ये जीव ये उपाय करता है, उपाय भी क्या करता है, ये जीव ये करता है। जो इसमें लिखा ना, तथा यह दुख के कारण मिटाने का और सुख के कारण होने का उपाय करता है, वह झूठा है। कि यह जो उपाय करता है वो उपाय झूठा है। उपाय झूठा क्यों है, क्योंकि देखो एक तो उस उपाय को करने से इसका वह रोग दूर हो जाए ऐसा भी नहीं है। आज यदि हम देखें कि हर कोई जीव चाहता है कि मेरा स्वर बहुत अच्छा हो जाए, लेकिन म्यूजिशियन तो लिमिटेड लोग ही हैं, हर कोई तो नहीं है। प्रयास तो हर कोई कर रहा है, बात हर कोई कर रहा है, लेकिन हर कोई क्यों नहीं है। कि भाई जिसका नामकरण अच्छा होगा, अच्छे रूप होगा, पुण्य रूप होगा, उसको स्वर अच्छा मिल जाएगा, और जिसका नहीं होगा उसको नहीं मिलेगा। कोई अच्छा गाता है, कोई अच्छा बजाता है, कोई अच्छा कुछ करता है, तो सबकी अपनी अपनी व्यवस्था है, नामकरण की अपनी अपनी शरीर की व्यवस्था है, अपना अपना परिणाम है सबका, नहीं फिर भी जीव दुखी होता है। तो जो ये उपाय कर रहा है स्वर को अच्छा करने का, स्वर को अच्छा रखने का, वो क्या उपाय झूठा है। कोई अपने शरीर को, शरीर के कलर को अच्छा करने का, कि गोर वर्ण हो जाए मेरा तो गोरा वर्ण हो जाए, श्वेत वर्ण हो जाए, लेकिन उपाय करने के बाद भी श्वेत वर्ण नहीं होता। तो उपाय करने के बाद भी श्वेत वर्ण नहीं होता, इसका अर्थ है कि जिसका जैसा नामकरण होगा, जिसका जैसा नामकरण का परिणमन होगा, उस समय उसके शरीर का वर्ण भी वैसा ही रहेगा। मेरे करने से या मेरे द्वारा किए जा रहे किसी भी उपाय के अधीन नहीं है ये व्यवस्था, कि हम जो उपाय कर रहे हैं उन उपायों के अधीन व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्था तो नामकरण के अधीन है। अब ये जीव करता क्या है कि यह जीव शरीर में चेंज करना चाहता है। देखो पहले भी कहा था वो एलर्जी की आती है कारण कारक की, कि ये क्या करता है, चेंज करता है शरीर में, करना चाहता है चेंज शरीर में, और पाना क्या चाहता है, अच्छा नामकरण। चेंज कहां कर रहा है, शरीर में, और पाना चाह रहा है नामकरण को। तो नामकरण को अच्छा पाना चाह रहा है तो चेंज भी नामकरण में करना पड़ेगा। अब नामकरण में चेंज कैसे करेंगे, कि नामकरण में चेंज हम नहीं कर सकते, लेकिन यदि हमारे परिणाम उज्जवल होंगे, यदि हमारे परिणाम पुण्य रूप होंगे, तो जो नामकरण बनेगा वो अच्छे रूप ही बनेगा। तो परिणाम चेंज हो गया नामकरण, कि अभी हमारे परिणाम कसाय रूप थे, कलुषित रूप थे, हिंसा रूप थे, तो जो नामकरण बन रहा था वो नामकरण भी अच्छा नहीं बन रहा था, पाप रूप बन रहा था। और अब हमारे परिणाम पुण्य रूप हो गए तो नामकरण भी पुण्य रूप बनने लग गया। तो इस नामकरण को चेंज करने के लिए, स्वर को अच्छा करने के लिए, कलर को अच्छा बनाने के लिए, अपने शरीर को बलशाली बनाने के लिए, अच्छा संस्थान बनाने के लिए, अच्छा आकार बनाने के लिए, अच्छा सेनन बनाने के लिए, अच्छी गंध बनाने के लिए, अपने अंग उपांगों को रमणीय बनाने के लिए उपाय क्या करना, उपाय ये करना कि भैया अपने परिणामों को ध्यान रखना। वो जी उसका तो करता नहीं, शरीर को चेंज करने में लगा रहता है, ये चेंज होना चाहिए। लेकिन ये शरीर तो आज तक किसी का चेंज नहीं हुआ। ये तो चेंज होता है नामकरण के अनुसार, मेरे करने से नहीं होता चेंज।
लेकिन ये जीव ऐसा मान लेता है ये मेरे करने से हुआ, मेरे करने से हुआ, कि नहीं, तेरे करने से नहीं हुआ ये। क्योंकि शरीर की रचना रूपी कार्य, उसमें आत्मा कारण नहीं है। और जब आत्मा कारण नहीं है, ये जीव कारण नहीं है, तो इसके करने से ये कार्य होने वाला नहीं है। क्योंकि कार्य का जो कारण है, उस कारण में चेंज करने से कार्य चेंज होगा। हम किसी दूसरे कारण में चेंज करते रहें तो कार्य नहीं होने वाला। जैसे एक एग्जांपल देखें हम, कि जैसे मान लो कुम्हार है, घड़ा बनाता है। अब हमने कुम्हार को मिट्टी दे दी, ऐसी मिट्टी दी कि जिस मिट्टी से घड़ा नहीं बनता है ना। जैसी जो मिट्टी यूज में आती है घड़ा बनाने में, उसकी विपरीत मिट्टी दे दी हमने, सूखी मिट्टी दे दी, या जो भी जिस मिट्टी से घड़ा नहीं बनता हो, वो मिट्टी हमने उसको दे दी कुम्हार को। अब कुम्हार घड़ा नहीं बना पा रहा है, कैसे बनाएगा, घड़ा नहीं बना पाएगा। अब हम क्या कर रहे हैं कि कुम्हार को चेंज करने में लगे हुए हैं। ये कुम्हार घड़ा नहीं बना पा रहा है, दूसरे कुम्हार को लाओ, दूसरे कुम्हार को लाए, उससे घड़ा बनवा के देखा, उसने भी नहीं बनाया, तीसरे कुम्हार को लाए। तो हम कर क्या रहे हैं, चेंज कहाँ पे कर रहे हैं, कुम्हार में। जबकि हमको चेंज कहाँ करना चाहिए था, मिट्टी में। क्योंकि उस घड़े का जो मूल कारण है वो क्या है, मिट्टी। तो हम मिट्टी वाले कारण में चेंज नहीं कर रहे, इसलिए कार्य में चेंज नहीं हो रहा। कि कितने भी कुम्हार बदल लो, लेकिन वो घड़ा बनने वाला नहीं है। घड़ा तब जब बनेगा जब तुम मिट्टी को चेंज कर दोगे। जो मिट्टी उस घड़े के लिए अनुकूल है, वो मिट्टी ला के दे दोगे तो कोई भी कुम्हार बना देगा घड़ा, और नहीं तो कोई भी कुम्हार नहीं बना पाएगा। तो ये जीव की मूर्खता है कि नहीं, कि लौकिक मन को लगती है कि मूर्खता है, लेकिन हम खुद मूर्खता कर रहे हैं, वो नहीं लगता। हम खुद मूर्ख बने हुए हैं। यह जीव प्रत्येक समय इस शरीर को संभालने में लगा हुआ है, शरीर की सार संभाल करने में लगा हुआ है। नहीं, एक बात बताऊं मैं आपको, आपने भी ध्यान दिया होगा कि हमारे मुनिराज, ज्ञानी श्रावक, उनके चेहरे पर जो चमक होती है, उनके शरीर में जो कांति होती है, वो कांति किसी अज्ञानी मनुष्य में नहीं होती। जबकि वो अज्ञानी मनुष्य प्रत्येक समय शरीर की सार संभाल करने में लगा हुआ है, और वो मुनिराजों ने शरीर को संभालना छोड़ दिया है, और फिर भी उनके शरीर में कांति रहती है। कि अरे ये नाम कर्म को जितना छोड़ो उतना दूर दूर लौट लौट के आएगा तुम्हारे पास। ये तो कांपेगा कर्म, तो नाम कर्म कांपेगा अपने आप। खुद हम इसका देख सकते हैं, समझ सकते हैं इस चीज को। तो कहां से आई वो कांति, कहां से आया वो यश? क्या शरीर को संभालने से आई वो कांति कि नहीं? शरीर को संभालने से नहीं आई। वो तो जब नाम कर्म पुण्य रूप हो गया तो अपने आप आ गई, और नाम कर्म पाप रूप हो तो नहीं आती। लेकिन फिर भी जीव लगा हुआ है, कैसे चेंज करूं, कैसे चेंज करूं, क्या करूं, उपाय पूछने में लगा हुआ है। आजकल यदि हम देखें, आप इंटरनेट पर सर्च करके देख लें कि आज देश में, वर्ल्ड की बात छोड़ दें, देश में देख रहे हैं हम तो, कि आज देश में कितने ब्यूटी पार्लर हैं, कितने मैन पार्लर हैं, कितने वुमेन पार्लर हैं, कितने लोग ब्यूटी बढ़ाने के लिए क्या क्या चीजें यूज में लेते हैं, उन चीजों का यूज कितना कितना है। आज जितनी बहुत सारी चीजें चल रही हैं, बहुत तरह की क्रीमें चल रही हैं, बहुत तरह के पाउडर चल रहे हैं, और नाना प्रकार की चीजें चल रही हैं, कि उन पाउडर्स का, क्रीम का यूज करने वाले कितने लोग हैं, सर्च करके देख लें तो पता चले कि यह जीव कितना इस शरीर की सार संभाल करने में लगा हुआ है। लेकिन शरीर का कर तो जब जैसा होना है वैसा होगा।
शरीर का परिणमन जैसा होना वैसा होगा। शरीर के परिणमन को करने वाला मैं नहीं, शरीर के परिणमन को चेंज करने वाला मैं नहीं, उसका लेकिन विचार नहीं है। इसलिए लिखा कि यह दुख के कारण मिटाने का और सुख के कारण होने का उपाय करता है। लेकिन वह उपाय कैसा है कि वह उपाय झूठा है। झूठा उपाय क्यों है? क्योंकि सच्चा उपाय तो सम्यक दर्शन आदि ही है, बाकी और कोई भी सच्चा उपाय नहीं है। जैसे बहुत सारे वो आता है ना, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं, पहला सुख निरोगी काया, दूसरा सुख घर में हो माया। तो पहला सुख क्या मानते हैं? निरोगी काया, काया निरोगी हो तो मैं सुखी रहूंगा। लेकिन मान्यता कैसी है? भ्रमजनित मान्यता है, ये मिथ्या मान्यता है। और इसीलिए है जी, हमने वेद में बात की थी कि रोग हो जाए तो रोग को दूर करने में लगा रहता है। क्यों लगा रहता है? कि सुख यहीं पर है, पहला सुख निरोगी काया। लेकिन पहला सुख निरोगी काया नहीं है। पहला सुख तो है तत्वों का सही श्रद्धान, पहला सुख है समता भाव, उसका नाम है सुख। उस सुख की इसको पहचान नहीं है, और उसको पहचान नहीं है इसलिए लगा रहता है। अज्ञानी जीवन ना जाने क्या क्या कल्पनाएं की हुई है इस शरीर से संबंधित, बहुत तरह की कल्पनाएं की हुई है। आज हम देखें, ये तो मैंने एक क्रीम पाउडर वाली बात की। आज देश में कितने जिम चल रही है, कितने ट्रेनिंग सेंटर चल रहे हैं, ऐसे विचार करके देखें हम। मीन जीव कितना इस शरीर को चेंज करने में लगा हुआ है प्रत्येक समय। और हम देखो देखते हैं, प्रत्यक्ष देखते हैं, कोई व्यक्ति है बहुत मोटा है और पतला होना चाहता है। अब वो एक्सरसाइज करता है खूब डेली, जिम भी जा रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहा है, सब काम कर रहा है, खान पान में भी कंट्रोल कर लिया उसने। लेकिन फिर भी बहुत सारे जीव होते हैं तो पतले नहीं होते, मोटे रहते हैं। और बहुत सारे जीव जो पतले हैं, मोटा होना चाहते हैं, वो खूब खा रहे हैं, खूब पी रहे हैं, लेकिन फिर भी मोटे नहीं हो रहे, पतले के पतले हैं। तो भैया ये पतला होना, मोटा होना, ये भी नामकरण की व्यवस्था है, मेरी व्यवस्था नहीं है। और जब मेरी व्यवस्था नहीं है तो मेरे करने से होने वाली नहीं है। ये लगा हुआ है, पितेश जी का लगा सकते हैं। शरीर से संबंधित जो भी क्रिया करते हैं उन सारी क्रियाओं लगा के देखें कि हमारा पागलपन है कि क्या है। कि यह दुख के कारण मिटाने का और सुख के कारण होने का उपाय करता है, वह उपाय झूठा है। क्योंकि सच्चा उपाय सम्यक दर्शन आदिक है। कि जब सम्यक दर्शन आदिक होंगे, सम्यक दर्शन आदिक होने पर ये मिथ्या मान्यता मिटेगी, इस शरीर के प्रति अहम बुद्धि छूटेगी, और शरीर के प्रति अहम बुद्धि छूटेगी तो शरीर में होने वाले परिणमन के प्रति भी अहम बुद्धि छूटेगी। और जब वो अहम बुद्धि छूटेगी तो ये जीव अपने आप सुखी हो जाएगा, फिर दुखी रहेगा नहीं। अभी दुखी हो क्यों रहा है? अभी हम विचार करके देखें कि हम दुखी किस लिए हो रहे हैं। कोई व्यक्ति इसलिए दुखी है कि अभी मैं युवा हूं, मैं वृद्ध ना हो जाऊं, वृद्ध हो जाऊंगा तो मेरे शरीर निर्बल हो जाएगा, मेरे शरीर में ताकत नहीं रहेगी जो अभी है। और जो वृद्ध है वो इसलिए दुखी है, मेरा शरीर निर्बल हो गया, युवा था जब मैं इतना बलशाली था, ये था ये था। कि भैया ये शरीर का परिणमन होना ये नामकरण के अधीन है। हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं, प्रत्यक्ष में आपने भी बहुत सारी न्यूज़ सुनी होंगी कि कोई 100 साल के मनुष्य भी खूब अच्छे अच्छे काम कर लेते हैं। जैसे भी शायद कुछ दिन पहले आया था, ये 100 साल की लेडी या उससे भी ज्यादा एज की लेडी दौड़ लगाती है, दौड़ती है, खूब चलती है, फिरती है, सारे काम करती है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है उसको, 100 साल के ऊपर की एज है। तो भैया तो नामकरण की व्यवस्था है। कोई 40 साल का युवा भी काम नहीं कर पाता,
और कोई 90 साल के कोई वृद्ध हो वो भी काम कर लेते हैं। तो ये व्यवस्था है नाम कर्म की, लेकिन जीव दुखी हो रहा है। प्रत्येक क्रिया में लगा सकते हैं हम कि कहां तक बात करें, प्रत्येक क्रिया में जीव दुखी हो रहा है और दुख के कारणों को दूर करना चाहता है, सुख के कारणों को लाना चाहता है, लेकिन ये जो उपाय करता है वो उपाय झूठे हैं, क्योंकि सच्चा उपाय सम्यक दर्शन आदि है। और जब सम्यक दर्शन आदि उपाय ग्रहण करेगा तो दुख के कारणों को दूर करने की, सुख के कारणों को लाने की जो बुद्धि है, बुद्धि नष्ट हो जाएगी, ये बुद्धि ही नहीं बचेगी। जिस इस मिथ्या बुद्धि के कारण यह जीव दुखी हो रहा है, मिथ्या बुद्धि चली जाएगी तो भी दुखी चला जाएगा। क्योंकि कहा ना कि कारण से कार्य होता है, कारण गया तो कार्य गया, कारण है तो कार्य भी है। तो दुख हो रहा है किससे? मिथ्या बुद्धि से। तो दुख रूपी कार्य का कारण क्या है? मिथ्या बुद्धि। तो जब ये कारण दूर हो गया तो ये कार्य अपने आप दूर हो जाएगा। तो कारण को दूर करना है हमें। हम करते क्या है? हम कार्य को दूर करना चाहते हैं, कार्य को सुधारना चाहते हैं, कार्य में इंप्रूवमेंट हो, कार्य चेंज हो जाए, लेकिन उसके लिए कारण की ओर नहीं देखते। यदि कारण को इंप्रूव करें, कारण को चेंज करें, तो वो कार्य अपने आप चेंज हो जाएगा। अनादिकाल से हम कर यही रहे हैं कि कार्य को चेंज करना चाहते हैं, लगे हुए हैं कार्य में, लेकिन जो सही कारण है उस कारण की खबर नहीं है। इसीलिए इसको दूर करने का सच्चा उपाय सम्यक दर्शन आदि ही है, दूसरा और कोई भी उपाय नहीं है इसको करने का। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये रत्नात्रयी है जो कि इस जीव को सुखी कर सकता है। हम प्रत्येक कर्म में देखते आ रहे हैं, प्रत्येक कर्म में सच्चा उपाय एक यही बताया जा रहा है कि सम्यक दर्शन आदि करो। इसके बिना दूसरा कोई उपाय नहीं है दुखों को दूर करने का। इसलिए कहा कि मोक्ष मेहर की प्रथम सीढ़ी या बिन ज्ञान चरित्र सम्यकता न रहे, कि इसके बिना ज्ञान चरित्र भी सम्यक नहीं होते। ऐसे सम्यक दर्शन प्रथम करना, यह सच्चा उपाय है। इसके बिना जीव निराकुल नहीं हो सकता, इसके बिना जीव सुख की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसीलिए सच्चा उपाय सम्यक दर्शन आदि की है, दूसरा और कोई उपाय सच्चा नहीं है। जितने भी उपाय हम जगत में कर रहे हैं वो सारे की सारे उपाय झूठे हैं। उनमें से यदि एक उपाय भी सच्चा होता तो सच्चा कारण मिलने पर कार्य भी सच्चा हो गया होता। लेकिन अनादिकाल से लेकर आज तक अनंत काल बीत गया, लेकिन हमारा ये कार्य सच्चा नहीं हुआ, मीन्स हमारा उपाय सच्चा नहीं था। तो सच्चा उपाय तो सम्यक दर्शन आदि है। जैसा निरूपण वेदनीय का कथन करते हुए किया वैसा यहां भी जानना। यहाँ अपने टोटल में देखो विस्तार नहीं दिया, क्या बोला कि जैसा निरूपण वेदनीय क्रम में किया गया है वैसा यहां जान लेना। कि कैसा निरूपण किया गया है वेदनीय क्रम में? कि वेदनीय क्रम में ये बताया था कि जो ये साता साता का उदय आ रहा है, साता साता के उदय से जो संयोग मिल रहे हैं वो संयोग वो सुख दुख के कारण नहीं है। सुख दुख किससे हो रहा था वहां पे वेदनीय में? कि वेदनीय में सुख दुख हो रहा था मोहिनी कर्म के कारण। कि वेदनीय कर्म के समय पाया था ना कि मोह ही बलवान है, मोह के कारण ही हो रहा है। देखो उसको देख भी सकते हैं हम, जो इसी में लिखा हुआ है, ये नीचे नीचे का जो पैराग्राफ है कि इसीलिए सुख दुख का मानना तो मोह ही के अधीन है। उसमें लिखा पुत्र धनाधिक से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट कहे सहे, उसका थोड़ा दुख माने, और उनको दुख होने पर तो उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। और मुनि है वे शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते, इसीलिए सुख दुख का मानना तो मोह ही के अधीन है। कि वेदनीय कर्म मोहिनीय का ऐसा निमित्त निमित्त की संबंध है, और सुख दुख तो हो रहा है वास्तव में मोहिनीय कर्म से।
तो जैसा निरूपण वेदनीय में किया वैसा यहां भी लगाना कि ये शरीर अच्छा मिला कि बेकार मिला, वो सुख दुख का कारण नहीं है। सुख दुख का कारण है मोहिनीय कर्म। कि कोई रूपवान है वो भी दुखी है और कोई कुरूपवान है वो भी सुखी हो सकता है। तो किसके कारण हो रहा है? यदि नाम कर्म सुख दुख का कारण हो, ये शरीर का अच्छा बुरा मिलना सुख दुख का कारण हो, तो जो जीव रूपवान है वो सुखी होना चाहिए, जो कुरूपवान है वो दुखी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। तो ये सुख दुख तो किससे हो रहा है? मोही के अधीन है सुख दुख। तो ऐसा ये नाम कर्म और मोहिनीय का भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। नाम कर्म वेदनीय मोहिनीय सबका एक दूसरे में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो स्वर अच्छा है कि बुरा, ये सुख का कारण है क्या कि नहीं? स्वर अच्छा मिलना सुख का कारण नहीं है, स्वर बेकार मिलना दुख का कारण नहीं है, बलशाली शरीर मिलना सुख का कारण नहीं है, दुर्बल शरीर मिलना दुख का कारण नहीं है। दुख का कारण है वो मोहिनीय कर्म, जिसके कारण तुम इनमें सुख दुख की कल्पना कर रहे हो। तो जैसा निरूपण वेदनीय में किया, जैसा निरूपण वेदनीय का कथन करते हुए किया, वैसा यहां भी जानना। वेदनीय और नाम में सुख दुख के कारण पने की समानता से निरूपण की समानता जानना कि दोनों में क्या है? कारण पने की समानता है। दोनों में कारण लगभग लगभग समान है। कि वेदनीय में भी देखो, अभी इसमें नामकरण में मैंने चर्चा की थी कि पुण्य के उदय से पाप के उदय से बात आई थी ना। तो पुण्य पाप का उदय किसमें जाएगा? वेदनीय कर्म में। तो वेदनीय कर्म और नाम कर्म के अनुसार व्यवस्था बनती है। अब मुझे शरीर अच्छा मिल गया, ये मतलब क्या है इसका? देखो, इसके दो मतलब है। मुझे शरीर अच्छा मिल गया, या मैं कहूं मेरे शरीर का आकार पूरी तरह से व्यवस्थित है, अच्छा स्वर है, अच्छी गंध है, अच्छा कलर है, सब कुछ अच्छा है, अच्छा मिल गया मुझे। सपोज करो अच्छा मिल गया। अब अच्छा मिल गया तो एक तो इसमें नामकर्म अच्छा रहा, नामकर्म शुभ नामकर्म रहा कि मेरे अंगोपांगों में रमणीयता है, कोई देखे तो देखने योग्य है, तो वो रमणीय है। रमणीय है मतलब मेरा नामकर्म अच्छा है। और नामकर्म का अच्छा होने के साथ साथ ये जो संयोग मुझे मिले, जो संयोग मुझे इष्ट लग रहे हैं, ये संयोग मुझे इष्ट क्यों लग रहे हैं? क्योंकि मेरे साथ वेदनीय का उदय। तो ऐसी कारण पने की समानता भी है, और कारण पने की समानता से निरूपण नहीं किया अलग से। इतना लिख दिया यहां पर कि जैसा वेदनीय में कथन किया वैसा यहां भी जानना, क्योंकि निरूपण में कोई डिफरेंस नहीं है। जैसा निरूपण वेदनीय में किया वैसा निरूपण यहां भी लगाना। और यथार्थ में तो क्या लगाना? कि यथार्थ में तो ये लगाना कि ये जो कारण है उसमें मोह ही मुख्यतः कारण है। ये नाम कर्म भी सुख दुख का कारण नहीं है। इसीलिए वो मोहिनीय को नाश करने का उपाय प्रत्येक समय करना, जैसे बने तैसे मोह को नाश करना। इसलिए आचार्य अनुसंदेव ने लिखा कि मरकर भी सम्यक दर्शन गहन करना पड़े तो मरकर गहन करना, कि मरकर भी सम्यक दर्शन गहन करना पड़े तो मरकर भी कर लेना। आचार्य अनुसंदेव ने लिखा, इसका अर्थ क्या है? कि भाई जैसे बने तैसे इस मोह को दूर करने का उपाय करना। ये मोह ही संसार की जड़ है, ये मोह ही सुख दुख की कल्पना करने की जड़ है। तो हम इस मोह के कारण को दूर नहीं करें और दूसरे कारणों को दूर करते रहें, तो तीन काल में भी ये कार्य दूर होने वाला नहीं है। इसलिए हम कारण की सही पहचान करके इस मोहिनीय कर्म को दूर करने का प्रत्येक समय पुरुषार्थ करते रहें। जैसे बने तैसे, जितना बने उतना, जब बने तब इस मोहिनीय को नाश करने का उपाय करना। अभी शक्ति कम है तो कम पुरुषार्थ करना,
शक्ति ज्यादा ज्यादा पुरुषार्थ करना, नहीं पुरुषार्थ इसी का करना कि मोहिनी कर्म कैसे नष्ट हो। ये मोहिनी कर्म नष्ट होना चाहिए। मोहिनी कर्म नष्ट होगा तभी काम चलेगा, तभी इस संसार का अभाव होगा, नहीं तो इस संसार का अभाव होने वाला नहीं है। तो हमको संसार का अभाव करना है कि नहीं करना, इसका निश्चय करके, ये मोह ही सुख दुख का कारण है ऐसा निश्चय करके इस मोह को दूर करने का पुरुषार्थ करें, और इस मोह को दूर करके अपनी श्रद्धा को सम्यक करके, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप होकर, रत्नात्रय को पाकर मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन करते हुए हम भी अनंतानंद सिद्धों की भांति सिद्धालय में जाकर अनंत काल के लिए अपने सुख सुभा में विराजमान हो जाएं। इसी मंगल भावना के साथ अभी की वाणी को विराम देते हैं। जिनवाणी स्तुति। निज निधि निज में बताई,